मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के नेता डॉक्टर संबित पात्रा हैं और मेरे साथ जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटना से इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। संबित, ये क्या हो रहा है बीजेपी में? कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जैसे बताया जा रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से एक उत्सुकता का माहौल और एक उत्साह का माहौल बन रहा है। उत्सुकता तब होती है जब जीत आपके पास आ रही होती है और उत्साह भी तब होता है जब एक बहुत बड़े रूप में जिस वेव की बात हम कर रहे हैं पूरे देश में लहर बना हुआ है। अब बाकी पार्टियों में देखिए किस प्रकार से मायूसी वहां पसरा हुआ है। बाकी पार्टियों पर लौटूंगी। राजीव रंजन, संबित पात्रा कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा जैसा कि दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है हो क्या रहा है पार्टी में? नहीं, पार्टी में तो पूरी तरह से जिस तरह से टिकटों के नाम पर बंदरबाट हुआ है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे रहने के लिए विवश किया गया, कई लोगों ने इसके खिलाफ असंतोष के स्वर भी अपनी ओर से मुखरित किए। और आप देखेंगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुरली मनोहर जोशी, लालजी टंडन, कलराज मिश्र, इन तमाम बड़े नेताओं को किनारे पहुंचाने की कोशिश की गई। जिस तरह से आप जसवंत सिंह से लेकर के लालकृष्ण आडवाणी सरीखे नेता, मैं तो कहूंगा लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका अदा की, आज उन्हें अपने मनपसंद टिकट को तय करने के लिए जिस तरह के निर्णय प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ा और जिस तरह से उन्हें अपमानित किया पार्टी ने, उससे संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ठीक ठाक कुछ भी नहीं चल रहा है। पार्टी पर कब्जे की कोशिश है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को निर्णय प्रक्रिया से अलग रह करके जबरदस्ती उम्मीदवार थोपे गए हैं और ज्यादातर जवाब दीजिए। सीनियर्स को किनारे लगा रही है बीजेपी, पार्टी जो है 2 हिस्सों में बढ़ गई है। अब एक नए युग की जबरदस्ती शुरुआत कराने की कोशिश बीजेपी में। संबित पात्रा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी राजीव रंजन जी लालकृष्ण आडवाणी जी के विषय में बोल रहे थे तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि लालकृष्ण आडवाणी जी को, जैसे अरुण जेटली जी ने कहा, दोनों ऑप्शन दिए गए थे, उन्होंने गांधीनगर चुना है। ये हमारा, आप देखिए पार्टी के कितने बड़े रूप को देखिए कि हमारे पितामह के लिए हमने दोनों सीट रखे, वो कहा, और 2 ऑप्शन रखना, 2 ओपिनियन रखना कोई गलत बात नहीं है। मगर कब रखे ये 2 ऑप्शन? कब रखे? जब गांधीनगर से आपने फैसला सुना दिया और ये साफ हो गया कि एक मनाने का दौर चला। सुषमा स्वराज हमने जा रही हैं लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए, हमारे पितामह हैं, जा रहे हैं। जब पता चल गया आपको कि नाराज हो गए हैं लालकृष्ण आडवाणी, अब कोई रास्ता नहीं बचा, बिल्कुल नहीं, ये तो आप लोगों ने रास्ता निकाला। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बताऊं, जब आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने गांधीनगर की सीट को एक्सेप्टेंस दी तो उन्होंने लास्ट में कहा था, वेरी टच्ड बाय आ पार्टी कार्यकर्ताज इमोशंस, बहुत टच थे वो जिस प्रकार से प्यार दिखाया पार्टी ने। तो मुझे लगता है जिस प्रकार का एक मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष मीडिया के सामने, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पार्टी में बढ़ता जा रहा है जो बुजुर्ग नेता। जहां तक श्री जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, वो हमारे पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं और मैं समझता हूं कि उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का मूल्यांकन केवल टिकट और उस के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनकी वरिष्ठता, उनके अनुभव, उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का पूरा सम्मान करेगी और हम लोगों के मन में उनके प्रति बेहद सम्मान है। जी, संबित पात्रा, सुना आपने, कह रहे हैं राजनाथ सिंह की पार्टी के सम्मानित नेता है जसवंत सिंह। अगर इतने सम्मानित नेता टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, सम्मान सिर्फ टिकट से मत जोड़ के देखिए। उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा, पूरा का पूरा सदुपयोग करेगी और सम्मान करेगी। लेकिन तो आपके सम्मानित नेता ही कह रहे हैं कि बीजेपी तो 2 हिस्सों में बढ़ गई है, एक असली पार्टी हो गई, एक नकली पार्टी हो गई है और पार्टी पर बाहरी लोग कब्जा जमा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक मत रखा है। मगर देखिए, जब बृहद पार्टी होता है, इतने बड़े पार्टी में जब विचार रखे जाते हैं तो बहुत संयमित रूप से न केवल जवाब देना होता है, बहुत संयमित रूप से इसको एक फ्यूचरिस्टिक टेंस में भी किस प्रकार से उनको हम सदुपयोग करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। अभी जसवंत सिंह का सदुपयोग होगा कि जसवंत सिंह पार्टी के खिलाफ अब बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे तो ये बीजेपी के लिए सदुपयोग होगा? नहीं, वो कहां भी लड़ रहे हैं। रुकिए, पार्टी बात कर रही है, पार्टी इसको बिल्कुल पीसफुली इसको सॉल्व भी कर लेगी और आप देखिएगा 2014 मई के पश्चात किस प्रकार आदरणीय जसवंत सिंह जी बहुत अच्छे तरह से भारतीय जनता पार्टी को संभाल भी रहे होंगे। मगर मैं वहीं जहां जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र राजीव रंजन जी उंगली हमारी तरफ दिखा रहे थे, तो मैं उनको याद दिला दूं कि आदरणीय एनके सिंह जी भी अभी 2 दिन पहले छोड़ा है उन्होंने उनकी पार्टी को, और बहुत बड़ा खुलासा किया है एनके सिंह जी ने। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जेडीयू के अंदर एक तरह से आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी, गवर्नेंस के लोगों की कोई चिंता नहीं थी। जितनी बातें कर रहे हैं, मेरा सवाल एक ये है कि जसवंत सिंह जैसे कद्दावर बीजेपी के नेता जिन्हें आपने किनारे लगा दिया, उन्हें आपने टिकट दिया नहीं। ये 2-4 दिन पहले कांग्रेस से आए एक नेता, उनको आपने बाड़मेर से टिकट थमा दिया, कर्नल सोनाराम को। क्यों? ये फैसला किस आधार पर लिया? मैं बहुत रोमाना जी बहुत महत्वपूर्ण विषय बता दूं कि हमारी एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कोई
एक व्यक्ति ये निर्णय नहीं लेता है, बहुत लेयर्स से निर्णयों को गुजरना पड़ता है और इसमें बिल्कुल जनता की भागीदारी अर्थात जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करते हैं उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है और ये छन के प्रोसेस पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है, इसलिए किसी एक का डिसीजन नहीं है। राजीव रंजन, इतनी पारदर्शिता है कि पार्टी में जितनी बता रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा? राजीव रंजन, देखिए, संबित पात्रा जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं। वकालत जितनी कर ले पार्टी के अंदर गहरे असंतोष को वो ढक नहीं पाएंगे। उन्होंने अभी एनके सिंह का हवाला दिया है। एनके सिंह ने हाल में निकोलस स्टर्न के साथ अपनी एक पुस्तक का लोकार्पण इंग्लैंड में किया और राज्यसभा के टिकट के ठीक पहले बिहार के विकास का श्रेय उन्होंने नीतीश कुमार जी को दिया। आज जो उनके पूरे विचारों की श्रृंखला में परिवर्तन दिख रहा है वो राज्यसभा की टिकट दोबारा नहीं मिलने के कारण दिख रहा है, ये पूरा देश समझ रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा, मैं लौटूंगी आपके पास राजीव रंजन। इस बीच राजनाथ सिंह की तरफ से एक दलील दी जा रही है, आइए जरा सुन लेते हैं पहले राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। जहां तक श्री जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका हम लोग बेहद सम्मान करते हैं। मैं समझता हूं किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीजों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा का पूरा सदुपयोग करेगी। डॉक्टर संबित पात्रा, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर जसवंत सिंह की तरफ से बोली जा रही हैं, राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं, आप भी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर से भाई, भावनात्मक अपील की थी आपके वरिष्ठ नेता ने कि आखिरी बार मैं चुनावी मैदान में हूंगा, अपने घर से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उन्हें आपने टिकट नहीं दिया। 4 दिन पहले आए कांग्रेस के एक नेता को आपने टिकट थमा दिया, क्यों? देखिए रोमाना जी, अभी राजनाथ जी ने एक बहुत बढ़िया सेंटेंस कहा है, मैं उसे दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि किसी का भी मूल्यांकन, जैसे आप कह रहे हैं कि इतने बड़े कद का नेता है, जैसे हम अपना पितामह मानते हैं, इन लोगों का मूल्यांकन सिर्फ एक टिकट के आधार पर कृपा करके ना करे देश। मूल्यांकन अच्छा मत कीजिए आप टिकट के आधार पर, आप अपने बड़े नेताओं की भावनाओं की भी कदर नहीं करते। नहीं, मैंने कहा ना, ये पूरा प्रोसेस छन के आता है और हमें भी कराता है, उसमें भी दोहरापन है। एक तरफ हम देखते हैं अरुण जेटली चाहते हैं अमृतसर से चुनाव लड़ना, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट कट जाता है। रोमाना जी, आज रोमाना जी, आप मुझे मौका देंगे तो मैं आज आपको याद दिलाऊं कि एएनआई का एक बाइट भी आज आया है अरुण जेटली जी का। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी को मैं अमृतसर से चुनाव लड़ाने के लास्ट तक बोलता रहा, मगर वो इच्छुक नहीं थे, इसलिए अंततः पार्टी ने मुझे फील्ड किया। लालजी टंडन के साथ क्या हुआ? तो क्या हो गया लालजी टंडन जी के साथ, आप बताइए। देखिए, आप लोगों ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी नाराज है, आप लोगों ने कहा लालजी टंडन नाराज है, सब निकल के आए बाहर, सबने माइक के फेस किया, कैमरे को फेस किया और कहा नहीं, कोई नाराज नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट मीडिया दिखा रही है, हम तो बिल्कुल नाराज नहीं है और जहां से पार्टी बोल रही है वहां से लड़ेंगे। फिर आपके सहयोगियों को क्यों ये नसीहत देनी पड़ रही है? मतलब फिर आपका अपने सहयोगियों के साथ तालमेल नहीं है। अब एनडीए के अंदर शिवसेना तो आपकी सबसे पुरानी सहयोगी बिल्कुल पार्टी है, क्यों शिवसेना को ये नसीहत देनी पड़ रही है आपको कि आडवाणी को पहले दे देना चाहिए था टिकट? क्यों वो आपसे सवाल पूछ रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को पहले टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, जहां तक शिवसेना हमारी सहयोगी का विषय है, 25 साल दीर्घ 25 वर्षों से हम मित्र हैं और नसीहत भी मित्र ही दे सकते हैं और हम स्वागत भी करते हैं उनके नसीहतों का। मगर सबसे बड़ा विषय है, हमने कभी नहीं माना कि लालकृष्ण आडवाणी जी का युग समाप्त हो गया हो, हमने कभी नहीं माना कि लालकृष्ण आडवाणी जी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो सदैव हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ा विषय देखिए, बुजुर्गों के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने रिलेशन रखा है, किस प्रकार से सीताराम केसरी जी के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ ही देख लीजिए। कांग्रेस का फिलहाल कोई नेता नहीं है तो मैं कांग्रेस पर अभी बात नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि मैं तो कांग्रेस को डिफेंड करूंगी नहीं, मैं एक न्यूट्रल पक्ष लेकर यहाँ पर बैठी हूं। राजीव रंजन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, राजीव रंजन का मैं रुख जरूर करूंगी यहाँ पर। राजीव, जो बात कह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, आप सहमत हैं उससे? क्या पार्टी अपने सीनियर्स को वो सम्मान दे रही है जो उन्हें देना चाहिए? देखिए, पार्टी अपने सम्मानित नेताओं का भी अपमान कर रही है और अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ भी जिस तरह के उसने बर्ताव किए हैं, और खास करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो नहीं, आप तो अपनी मिसाल दीजिए ना, आपके साथ क्या हुआ, जेडीयू के साथ क्या किया बीजेपी ने, जिसकी वजह से आप लोगों को रास्ता अलग करना पड़ा? आप क्यों एमएनएस की बात करें? आप वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो हमने तो इनको अस्तित्व प्रदान किया, उस गठबंधन में हमारे तमाम सहयोगी, नहीं समीर जी
संवेद जी, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। मैंने कहा गठबंधन के तत्कालीन घटक दलों के साथ जो आपने किया उसका जवाब ममता बनर्जी के पास है, मायावती के पास है, नवीन पटनायक के पास है, शिबू सोरेन जानते हैं कि आपका सच क्या है, नीतीश कुमार जानते हैं, शरद यादव जानते हैं। और इस कड़ी में आप उद्धव ठाकरे से लेकर के कई नेताओं का नाम ले सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही अवसरवादी चेहरा है और इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक हम ये कहेंगे कि और मजबूती के साथ सत्ता के करीब पहुंचने के लिए जितने समझौते हो सकते हैं नैतिक अनैतिक, वो करने के लिए पार्टी आमादा दिखती है। व्यक्ति को भगवान बनाने की कोशिश हर हर मोदी, मैं समझता हूं ये करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था, भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक जो हमारी जो क्षमता है, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल जी जी सब जल्दी से जवाब दीजिए। इसके बाद शिवसेना के नेता गजानन कीर्तिकर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, उनकी बात भी जाऊंगी। देखिए राजीव रंजन जी इतना कुछ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं राजीव मैं आऊंगी, आपका जवाब मैं दूंगी। गजानन कीर्तिकर शिवसेना के नेता मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मौजूद है। गजानन जी आप ये बताइए कि सामना के अंदर उद्धव ठाकरे को बीजेपी से ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पेश आई कि आडवाणी को टिकट देने में इतनी देरी क्यों? देखिए हमारे बहुत पुराने सालों के इनका ताल्लुकात है। जो हमारी युति बन गई प्रमोद महाजन से लेके, तभी सबसे पहले इसमें नेतृत्व करने वाले आडवाणी जी थे, बाला साहब के बहुत अच्छे समीप थे। तो शायद हमको थोड़ा कुछ नैतिक अधिकार रहता है कि हम लोग पूछ सकते हैं, उसी हिसाब से पूछा गया। जी तो फोन करके भी पूछ सकते थे ना, मतलब आप तो उसको पब्लिक डोमेन में ले आए, मतलब नागवार गुजरा आपको और आप चाहते हैं बीजेपी जवाब दे, शायद निजी स्तर पर जवाब नहीं मिल रहा है, इसी वजह से आपने घेरा बीजेपी को, यही हुआ ना? नहीं, उसमें क्या शारीरिक रूप से जानबूझकर किया ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदर की बात है, जो मन की बात है, वो साफ साफ खुल के बोलना। मतलब शिवसेना को बुरा लगा कि लालकृष्ण आडवाणी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है पार्टी में, ऐसा शिवसेना ने महसूस किया? ऐसा कुछ नहीं मैडम, ऐसे महसूस करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये नैसर्गिक क्रिया है, ये शिवसेना की बहुत नैसर्गिक है। हम लोग चाहते हैं आडवाणी अभी जिस ढंग से अभी नेतृत्व करते हैं उनको भी साथ में चल के लेना पे हमारी उम्मीद है। जी तो लोग